सेंटेंस होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। समय रैना के वो शो में जाते हैं, ये तो इन्होंने तो माफी मांग ली और समय रैना तो माफी भी नहीं मांगते। नहीं, वो सबके खिलाफ 30 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर हुआ है, जिसमें समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया और एक और लड़की है। हाँ, और बाकी 29 नाम ज़्यादा भारत में हो रहा है। तो फिर आप गूगल के थ्रू और क्रोम के थ्रू जो ये सब एक्सेस करते हो, बहुत सारे साइट्स हैं। जिस तरह आप चाइना के कई साइट्स को बंद कर दिए, टोटली बैन है, जैसे टिकटॉक था एंड ऑल दैट, उस तरह इस तरह के तमाम साइट्स को बंद कीजिए। इलाज थोड़ी है। जो केस कोर्ट में केस दर्ज हो गया, तो अगर माफ़ी मांगने से केस ख़त्म हो जाता, तब तो कोई भी आदमी मर्डर करेगा, रेप करेगा, किसी को कुछ गाली गलौज देगा, किसी का लूटपाट करेगा, डकैती करेगा, कहा भैया गलती हो गया, माफ कर दो। नहीं, कंटेंट ही तो मेन है ना। लाइक जो कंटेंट आप देखते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं, 3 तरह का कम्युनिकेशन है। तो इस तरह के कंटेंट के द्वारा आपका माइंड ट्रांसफॉर्म होता है, माइंड रीडिजाइन होता है, आपका थॉट रीडिजाइन होता है। ठीक है, तो जो लोग जो है बच्चे, खासकर युवा और जो यंगस्टर्स हैं, उनका जो कच्चा माइंड होता है, आई मीन दे आर इन ए डेवलपिंग स्टेज, यू नो, सो दे आर कल्चर्ड एंड नर्चर्ड इन दैट पेरिफेरी. The kind of message or communications or the संस्कृति और संस्कार you are coming into. नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ डेस्क पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। रणवीर अहलूवालिया अपने अभद्र टिप्पणी के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। द लेटेंट शो पे वो जाते हैं और वहां पर इस तरीके की अपने माता पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो हम कैमरे पर बोल भी नहीं सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, क्योंकि तमाम एफआईआर उन पर लगती है और वो कहते हैं कि एफआईआर एक उस मर जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव कुमार जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। ध्रुव जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा देते हैं, कैसे देखते हैं और किस तरीके की उन पर लगनी चाहिए? नहीं, देखिए, वो बेसिकली भारत के विभिन्न स्टेट्स में उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। उनकी जो मतलब भ्रष्ट दिमाग जो है, जो सांस्कृतिक कुरीतियों से गवर्न है उनकी माइंड, समझे। तो हमें लगता है कि पूरे भारत में एक उबाल और रिएक्शन उनके खिलाफ आया है। तो जिनको लगा कि इसके खिलाफत में काम होनी चाहिए, तो वो जाकर थाने में या कोर्ट में कई जगह एफआईआर हुए हैं, दर्जन सब एफआईआर हुए हैं। तब ये नेशनल पर्सपेक्टिव का केस हो गया है, ट्रायल का मैटर है। तो वो चाह रहे हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ जस्टिस है मिस्टर चंद्रचूड़ के बेटे जो है अभिनव चंद्रचूड़ को उन्होंने हायर किया, बिकॉज अब तो वो बिलियन मिलियन कमाए हुए हैं इस तरह की भाषा और यूट्यूब और इसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो और अब प्रधानमंत्री का जब से उनको अवार्ड मिला, तब से और ज़्यादा सेलिब्रिटी बने हुए हैं। तो अब है कि भारत की समाज को जो है, जिस तरह उनको सराखे पर और चढ़ाकर उनको इतना आगे बढ़ा दिया, उसी तरह भारत की समाज से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बदमिजाजी वाले दिमाग के लोगों को लात मारकर अनसब्सक्राइब कर इनको किक आउट कीजिए। जी, कैसी कार्रवाई होगी इन पर? अब आपको क्या लग रहा है, किस तरीके की कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो होनी जरूरी है। कारण क्या कि इन पर 7 धाराएं लागू हुआ है। एक तो बीएनएस की धारा है, दूसरा आईटी की धारा है, 5 धारा बीएनएस की लगी है इन पर। एक धारा जो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लगी है, और एक धारा सिनेमेटोग्राफिक एक्ट के तहत लगी है। टोटल 7 है। और इन पर जो है सारे धाराओं में मिनिमम जो है 3 साल से 5 साल का ये है, मतलब सजा हो सकती है। मीडिया पर आकर माफी मांग ली है, क्या माफी मांगना कोई इलाज थोड़ी है। जो केस कोर्ट में केस दर्ज हो गया, तो अगर माफी मांगने से केस खत्म हो जाता, तब तो कोई भी आदमी मर्डर करेगा, रेप करेगा, किसी को कुछ गाली गलौज देगा, किसी का लूटपाट करेगा, डकैती करेगा, कहा भैया गलती हो गया, माफ कर दो, तब तो भाई फिर तो बस कानून की कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं है। You know, that's not the issue is such mental
I mean, governed by the dirty mentality, must be tried and must be jailed properly, must be sentenced. जेल होनी चाहिए। हाँ, सेंटेंस होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। हाँ। समय रैना के वो शो में जाते हैं, ये तो इन्होंने तो माफी मांग ली और समय रैना तो माफी भी नहीं मांगते हैं। नहीं, वो सबके खिलाफ 30 लोगों के खिलाफ जो है FIR हुआ है, जिसमें समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया और एक और लड़की है। हाँ, और बाकी 29 नाम है। हाँ, तो इन तमाम लोगों के जितनी जितनी भागीदारी हुई होगी, एज पर द वीडियो, एज पर द स्टेटमेंट, एज पर देयर इसमें पुलिस एग्जामिनेशन के बाद जो है उनका कितना बनता है कोर्ट तय करेगा, सजा कितनी बनती है। लेकिन एक्शन तो और सजा तो 30 लोगों के खिलाफ होगी जिन लोगों ने इसमें भागीदारी दिखाई है। तो कैसे एक देखते हैं, एक सवाल है क्योंकि अब जो सोशल मीडिया का टाइम आ रहा है, OTT का जो टाइम आ चुका है, अभद्र खाली ये नहीं है, ये लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। जब से OTT हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं, इसको रोकने के लिए क्या कोई IT जांच या कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए काम? नहीं, ये तो ऑलरेडी देखिए लॉ तो बना हुआ है, बट भारत एक ऐसा देश है जहाँ लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, सारा लुंजपुन सिस्टम में है। तो जैसा लॉ तो जैसे बना हुआ है, तो सारे सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। Law has already been I mean, it's plotted, it's formed already. Yeah, it's framed. Parliament has already framed it. But now in this condition where this kind of law is not being governed or implemented properly, पार्लियामेंट को कुछ न्यू लॉज और भी बनाने होंगे कि इसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना होगा और फ्रेमवर्क बनाना होगा, टाइमलाइन बनाना होगा, फिक्स करना होगा कि इस तरह की बकवासबाजी और डर्टी पोस्टिंग्स जो है और डर्टी टॉक जो है और सेक्सुअल और पीडोफिलिया जो एक होता है कि बच्चों के जीवन में भी इस तरह का बहुत ज़्यादा भारत में हो रहा है। फिर आप गूगल के थ्रू और क्रोम के थ्रू जो ये सब एक्सेस करते हो, बहुत सारे साइट्स है। जिस तरह आप चाइना के कई साइट्स को बंद कर दिए, टोटली बैन है, जैसे टिकटॉक था एंड ऑल दैट, उस तरह इस तरह के तमाम साइट्स को बंद कीजिए। उसमें ये नहीं है कि 16 साल 18 साल मैच्योर हो गया तो जैसे आप कोई XXX साइट अगर खोलती हैं तो उसमें कहता है आर यू 18+। हाँ भैया, 18+ होने से क्या होता है कि आप उसको गंदी क्योंकि आप देखेंगे अगर जो जैसे जो मूवीज रिलीज होती है बॉलीवुड में, वो तो सेंसर से पास होके फिर वो उसको A ग्रेड कैटेगरी का आता है, A ग्रेड, B ग्रेड ये दिया जाता है। लेकिन ये जो यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म आ गया, इस पे तमाम चीजें मतलब आज तो कोई वो हद ही नहीं है किस तरीके से कंटेंट डल रहा है, और व्यूज के चक्कर में ना जाने लोग किस तरीके का कंटेंट भी डाल रहे हैं। तो उस कंटेंट पर क्या रोक होनी चाहिए? नहीं, कंटेंट ही तो मेन है ना। लाइक जो कंटेंट आप देखते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं, 3 तरह का कम्युनिकेशन है। तो इस तरह के कंटेंट के द्वारा आपका माइंड ट्रांसफॉर्म होता है, माइंड रीडिजाइन होता है, आपका थॉट रीडिजाइन होता है। ठीक है, तो जो लोग जो है बच्चे, खासकर युवा और जो यंगस्टर्स हैं, उनका जो कच्चा माइंड होता है, आई मीन दे आर इन ए डेवलपिंग स्टेज, so they are cultured and nurtured in that periphery. The kind of message or communications or the sanskriti or sanskar you are coming into, you are getting the orientation of that kind of the thought, तो उस तरह के थॉट में जब आपको ओरिएंटेशन धीरे धीरे मिलने लगता है तो आपका दिमाग भी उसी तरह की चीज़ों को खाने, परोसने और व्यवहार करने लगता है, समझे ना। तो मुझे लगता है कि इस तरह की मेकिंग जो एक बॉडी है, जो सप्लायर बॉडी है, जो प्रोडक्शन बॉडी है, प्लस एक वॉचिंग बॉडी है, दोनों पर बैन करना चाहिए प्रॉपर विथ लॉ। एंड जो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को भी टोटली बैन करना चाहिए। अब सवाल आता है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया व्हाट अबाउट द आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ दिस डैट जो करते हैं, है ना। तो सवाल ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप मर्यादा तो भंग नहीं न कर सकते हैं, बिकॉज उस क्लाउज में फ्रीडम आर्टिकल 19A क्लाउज H
उसमें ये साफ दिया हुआ है कि अगर आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के वार्तालाप से या लेखन से किसी अन्य आदमी का मिजाज या धर्म या पर्सनालिटी मैलिश होता है, डैमेज होता है, तो वो आप नहीं कर सकते। वहाँ रोक लगा दी गई है। किसी के पर्सनल फ्रीडम के नाम पर आप दूसरे की मर्यादा को भंग नहीं कर सकते। रणवीर खुद एक पॉडकास्ट चलाते हैं, अपना पॉडकास्ट उनका चैनल है और तमाम मतलब काफी अच्छे पॉडकास्ट उन्होंने किए हैं और मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के किए हैं और प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें अवार्ड दिया है। तो कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला है? नहीं, ये अलग बात है। अवार्ड मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दुनिया के सबसे ऊंचे कदकाठी, और यह ठीक है आपने कभी अच्छा काम किया होगा, लेकिन वर्तमान में आप जो है एक करप्ट माइंडेड इंसान है। आपने वो हदें पार कर दी हैं जो हदें मर्यादा विहीन है, समझे। और ऐसे हदों को जो है भारत का समाज अप्रिशिएट नहीं करता है, समझे। भारत ऐसी परिस्थिति में जो है मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को एक स्पेशल नोटिस जारी कर जो है ऐसे लोग जो अवार्ड लेने के बाद मिसयूज करते हैं प्लेटफॉर्म का, अवार्ड का, उसको वापस लेना चाहिए। और वापस लेने के बाद जो है फिर और भी तरह के जो उनके खिलाफ रोक और बंधन लगानी चाहिए। तो रणवीर जो इस तरीके का कंटेंट देते हैं उन पर भारत सरकार को रोक लगानी चाहिए। ध्रुव जी थे हमारे साथ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्योंकि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।